हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आज हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमको 75 साल हो चुके हैं संविधान को बनाए हुए। और आज हम संविधान के बारे में बात करते हैं। तो संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर को आप लोग जानते ही होंगे। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, पूरा बेसिस चर्चा करेंगे, अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, जो भी अनुच्छेद आपकी परीक्षा में आते हैं रिलेटेड उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं भारत का संविधान ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था। तो आप देख सकते हैं ये पढ़ सकते हैं आपको प्राक्कलन में। भारत का संविधान एक ऐसा जीवंत लिखित दस्तावेज है जिसके शासन प्रणाली संचालित होती है और सुमन्यता और सौम्य इसके संशोधन में निरंतर निरत है। भारत के संविधान के संचरण में संविधान 100वां संविधान अधिनियम 2015 के तहत, जिसमें भारत और बांग्लादेश की सरकारें के बीच राज्य क्षेत्रों के अर्जन और अंतरकर के ब्यौरे अंतर्विष्ट हैं और जैसे इसमें उपपाबंद के रूप में सम्मिलित किया गया है। संविधान द्वारा दिए गए सभी संशोधन सम्मिलित हैं, अद्यतन कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 लागू होना, ये जम्मू कश्मीर वाला जो दिया गया आपको यहाँ पीडीएफ में, ये सब अब जम्मू कश्मीर में अलग संविधान नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर 2019 के तहत मिला दिया गया है। ये 370 धारा हट चुकी है। आइए चलिए हम बात करते हैं, हम अनुच्छेद के बारे में पढ़ लेते हैं। आज विषय सूची आप देख सकते हैं, भाग पहले में अनुच्छेद देख सकते हैं। तो पहले अनुच्छेद में क्या है, संघ और नाम और राज्य क्षेत्र है। दूसरे अनुच्छेद में क्या है, जो अनुच्छेद दूसरा है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। किसी नए राज्य का प्रवेश मतलब नया राज्य एक दूसरे से राज्य कट के बनाना या किसी नया राज्य की स्थापना करना। और अनुच्छेद 2 का ये निरसित हो चुका है। और तीसरे में क्या है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा और नामों में परिवर्तन। किसी राज्य क्षेत्र का नाम परिवर्तन करना, सीमा को घटाना बढ़ाना, ये अनुच्छेद 3 में दिया रहता है। ठीक। अनुच्छेद 4 में क्या है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन, अनुपूरक, आनुशांसिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 अनुच्छेद के अधीन बनाई गई विधियां हैं। और भाग 1 में ये हो गया। भाग 2 में क्या, नागरिकता का उल्लेख है, नागरिकता का। भाग 5 में देख सकते हैं आप, संविधान की प्रारंभ पर नागरिकता है। और यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन आता है वहाँ बता रहा। भाग 3 आता है मूल अधिकार, और भाग 3 मूल अधिकारों के संगत उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ 13 में है। और भाग समता का क्या है, 14 से 18 तक दिया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार होता है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि के समक्ष समता, और ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण, ये आपका अमेरिका से लिया गया है। और ये 14 में क्या है, 15 में क्या है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। और 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता समता। और 17 का अप्रशता का अंत, 18 का उपाधियों का अंत ये आता है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से 22 तक है। तो 19 में क्या है, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। और 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष मुक्ति के संबंध में संरक्षण है। और 21वां प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। 21 का शिक्षा का अधिकार, ये हमेशा आता है, पूछा जाता है। और 22 को दशाओं गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण, मतलब एक ही सजा जो मिलती है इसमें दिया गया सारा। जैसे एक ही अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी। शोषण विरोध अधिकार में क्या है, आपको 23-24 में उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 23 और 24 में 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध है। और 24 में कारखानों में बालकों का नियोजन, मतलब 14 वर्ष से कमाई के जो बच्चे हैं उनसे काम हम नहीं करवा सकते हैं, उनको पढ़ाने का अधिकार दिया गया है, पढ़ाई है उसको। धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, 25 से 28 दिया रहता है। 25 में क्या, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अवैध रूप मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26 में धार्मिक कार्यों प्रबंधन की स्वतंत्रता है। और 27 किसी विशेष धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है। और 28 में देख सकते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी। और आप देख सकते हैं संविधान अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान औपचारिक अधिकार का। अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, 5 पाई डाल सकते हैं। और
33 में देख सकते हैं, 34 देख सकते हैं, और 36 से 51 तक आपका राजनीतिक तत्व हैं जिनको आयरलैंड से लिया गया है। और ये अनुच्छेद 40 पूछा जाता है हमेशा, ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है इसमें। और 39 पूछा जाता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। और आपका ये अनुच्छेद ये भी आता है, अनुच्छेद 43 ख, सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन। और ये पूछा जाता है आपको 44 पूछा जाता है नागरिक समान, मतलब नागरिक समान सिविल संहिता, जो कि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं और आपके गोवा में है। 46वां ST क्षेत्र और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और संबंधित अभिव्यक्ति है। और 14 पोषाहार स्तर और जीवन को उच्च रखने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य कर्तव्य है। और 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 का पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों सुरक्षा। महाराष्ट्र अधिनियम को आया था 1986 में आया था, वन्य जीव 1972 में। और 49 में क्या है, राष्ट्रीय स्मारक के स्थानों और ये वस्तुओं से अच्छा सबको, जो भी हम लोगों की दी हुई वस्तुएं हैं, जो भी स्मारक हैं, जैसे आपका लाल किला है, ताजमहल है, आपका आनंद भवन है, ये सब हमको सबको सुरक्षा देना चाहिए और उनमें कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए हमको। और 50 में क्या, कार्यपालन न्यायपालन पृथक्करण है, अलग होना, ये हमेशा पूछा जाता है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की संबंधी। भाग 4 का मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया है। 51 का मूल कर्तव्य का उल्लेख मिलता है आपको। और 52 में क्या है आपका, राष्ट्रपति की, भारत का राष्ट्रपति होगा एक, और राष्ट्रपति की आयु कितने वर्ष का बन सकता है, 35 वर्ष का राष्ट्रपति की उम्र होनी चाहिए कम से कम, और अधिकतम कोई लिमिट नहीं है, और कितनी बार भी बन सकते हैं। पेपर में क्या है, संघ की कार्यपालक शक्ति, मतलब संघ की कार्यपालक की शक्ति जो भी होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, एकल संक्रमण द्वारा होता है। और 55 में राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति है। और 56 राष्ट्रपति पदावधि है, मतलब कब तक रहेंगे, 5 साल के लिए चुना जाता है। 57 पुनर्निर्वाचन की भी पात्रता है, जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रपति एक्सपायर हो जाते हैं तो दोबारा निर्वाचन होता है, उसके लिए इसमें योग्यता दी गई है। 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हता है, मतलब कौन कौन सी अर्हता होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, वो सब उसकी अर्हता है। और 59 में क्या है, राष्ट्रपति के पद की शर्तें हैं। और 60 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिज्ञान, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और 61वां क्या है, राष्ट्रपति महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये आप 61 के महाभियोग लगाया जाता है। और 62 में क्या है, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि। 62 में 63 वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का उपराष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है जो कि राज्यसभा के सभापति होते हैं। जगदीप धनखड़ हैं वर्तमान में उपराष्ट्रपति, जो पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल थे। 64 में क्या, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पद सभापति, जो मैं भी बताया हूँ। और 65 में राष्ट्रपति पद पर आकस्मिक रिक्ति के दौरान उसकी मृत्यु या अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करना। मतलब जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्य करेगा तो वेतन भत्ते सभी जो सुविधाएं हैं वो राष्ट्रपति हिसाब से मिलेंगे उसको फिर। और 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। और 67 में क्या, उपराष्ट्रपति की पदावधि है। और आप देख सकते हैं इस चीज को, शपथ है यहाँ। और आप देख सकते हैं ये आता है क्वेश्चन 74 मंत्रिपरिषद से आता है। तो 74 में अनुच्छेद 74 आता है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा।